वो खुदगर्जी तुम पूरा नहीं कर पा रहे। हिंदू कोई मजहब नहीं, तक जिंदगी है तब तक इम्तिहान चल रहा है। कौन कश्मीर सो रहे कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्माइल कम्युनिकेशंस। मैं हूं शौकत साहिल। वन ऑन वन में आज जो हमारे मेहमान हैं ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर जनाब ग्रेश जोयाल हैं। ये रोजनामा पैगाम मादर वतन के एडिटर इन चीफ हैं। ये अखबार उत्तर प्रदेश से शाया होता है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपका खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ और हम लोगों के द्वारा ये जो शुरुआत हो रही है और आपके द्वारा जो बेदारी पैदा हो रही है ये बढ़ती जाए और लोगों के अमल में आए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो आरएसएस तंजीम है इसके बुनियादी उसूल क्या है और आरएसएस का मुल्क के तई नजरिया क्या है। आरएसएस ने यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ नया नहीं करना। जिन जीवन मूल्यों पर, जिस तहजीब पर चल करके हमारा देश कभी सोने की चिड़िया रहा था, अब हमारे को अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना। अब हमारे को अपने देश को सोने का शेर बनाना है, क्योंकि उसकी तरफ कोई देख ना सके। तो उन जीवन मूल्यों को, उन संस्कृति, उस सभ्यता और जीवन मूल्यों को दोबारा से अपने अखलाक और किरदार में लाना, इस पर चल करके हम दोबारा से एक परम वैभव को प्राप्त कर सकें, संगठित हो सकें, तालीम, तंजीम और तिजारत में भी हम लोग बढ़ सकें और पूरे विश्व को जो हमारा लक्ष्य है वो दे सकें। यानी हमारा जो लक्ष्य है हिंदुस्तानियत का, क्योंकि हिंदुस्तानियत वो है जिसे हम दूसरे शब्दों में इंसानियत भी बोल सकते हैं। हजरत आदम को जब जन्नत से जमीन पर भेजा गया था तो हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजा गया था। हिंदुस्तान की सरजमी का एक हिस्सा तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक हिस्सा सिंगल द्वीप जिसे श्रीलंका कहते हैं, अब वहां पर उनको उतारा गया था। और जितने भी नबी हुए दुनिया में, 1,24,000 नबी हुए, उनमें पहले नबी और हम सबके बाबा हजरत आदम थे। और हजरत आदम और खुदा के बीच में कोई फरिश्ता नहीं था। बाकी सब नबियों के बीच में फरिश्ता था, सीधा खुदा से बात नहीं आती थी, फरिश्ते के थ्रू आती थी। इसलिए जो कुछ बातें, जो कुछ बताया गया हजरत आदम को, वो उनकी सुन्नतें, उनके अखलाक और किरदार, उनकी जो चीजें थी वो इंसानियत के रूप में जानी जाती है। वो सब हिंदुस्तान के वासिंदे के अखलाक और किरदार में है। और इसीलिए हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हुए हैं, उनको भी हिंदुस्तान में उनके कलमे का सरी कोई नहीं था उस समय पर, तब भी सुकून की ठंडी हवाएं जाती थी। तो ये मान करके चलें कि हिंदुस्तानियत को बढ़ाने का काम हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। कोई मजहब को नहीं बढ़ाता, वो सारे मजहब किस तरीके से साथ चलें, पहले नबी से लेकर के आखिरी नबी तक के जितनी भी शिक्षाएं हमें मिली हैं, आखिरी नबी तक जो है कहीं ना कहीं इंसानियत के अंदर कहीं ना कोई बिगाड़ आ जाता था, कोई खराबी आ जाती थी, कोई फितना पैदा हो जाता था। तो ऊपर वाला जो है अपने लक्ष्य को दोबारा से याद दिलवाने के लिए किसी ना किसी नबी को भेजते थे। उस नबी के जरिए जो है हम जो है दोबारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। चारों तरह के दस्तरखान पर हम लोग बिठाते हैं, चाहे वो जिस्मानी दस्तरखान है, चाहे वो दिली दस्तरखान है, चाहे वो जहनी दस्तरखान है, चाहे वो रूहानी दस्तरखान है। चारों दस्तरखान है, उसको अगर हिंदी में बोलना चाहें हम लोग तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ हमें करना है। हमें अपने जिस्म को भी, अपने दिल को भी, अपने जहन यानी दिमाग को भी और अपनी रूह को भी वसी करना है। तो ऐसी सब चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आए और हमारे सामने कोई रुकावटें ना हो, कोई व्यवधान ना हो। इस बात को रखने के लिए, इस बात को बनाए रखने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तानी को संगठित करने का काम आरएसएस करता है। आरएसएस का कौम परस्ती या हुब्बुल वतनी के हवाले से नजरिया क्या है? आपका नजरिया क्या है? कौम परस्ती या हुब्बुल वतनी तो ईमान का हिस्सा है। ये भी अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर ये, तो हम ईमान वाले नहीं हैं।
हमारे ईमान को पुख्ता करने में ये भी एक बहुत बड़ा रोल रखता है। इसकी भी चमक बढ़नी चाहिए, और जब इसकी चमक बढ़ती है, और खासकर उस देश की चमक बढ़ती है हुब्बल वतनी की, जहां से इंसानियत शुरू हुई, तो पूरा का पूरी कायनात जो है, पूरा विश्व जो है, वो इंसानियत की चमक से और इंसान अशरफ मखलूकात के रूप में कहलाने लगता है। हिंदुस्तान आइन के मुताबिक सेकुलरिज्म मुल्क है। इसमें अगर आप देखें बहुत सारी ज़बानें हमारे हिंदुस्तान में, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मैं जैसे हूँ कश्मीरी बोल रहा हूँ, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मज़ाहिब भी मुख्तलिफ है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। एक तो सेकुलरिज्म के हवाले से आरएसएस का नज़रिया, दूसरा जो मुल्क में माइनॉरिटीज़ है उनके जो राइट्स है उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? हम लोग हिंदुस्तान में किसी को माइनॉरिटी नहीं मानते। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक बासिंदा हिंदुस्तान का मालिक है, इसलिए वो मालिक से नीचे जाएगा कभी भी तो माइनॉरिटी। ये राजनीतिक अपनी सियासी लाभ के लिए इन सब चीजों को खड़ा किया गया, ऐसा हमारा मानना है। हम किसी को माइनॉरिटी नहीं मानते, हम तो बल्कि ये मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी हैं, उनके कलमे के शरीक उन्होंने पर्दा कर लिया। उनके कलमे के शरीक जो हैं उन्होंने खुद भी गुमराही से निकलना और दुनिया को भी गुमराही से निकालना है। ये उनका मकसद होना चाहिए। वो छाया तब दूसरे को दे पाएंगे जब वो खुद धूप में रहेंगे। तो हम ये मान करके नहीं चलते कि मुसलमान या कोई दीगर यहाँ पर माइनॉरिटी है। हम लोग सबको हिंदुस्तान का मालिक मान के चलते हैं, बराबरी का हक भी देते हैं, हुकूक तो देते ही हैं, लेकिन उनको फर्ज भी बराबर के देते हैं। फर्ज कोई निभाए ना और हुकूक की मांग करे तो ऐसा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान के जो सकाफती या तारीखी विरसे हैं उस पर आरएसएस का नुक्ता नजर क्या है? कोई नुक्ता नजर हमारा बिल्कुल अलग नहीं है। जो हर हिंदुस्तानी का जहन है, जो उसको ठीक लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर दो तरह से चीजें चलती हैं। ऊपर से भी बातें आती हैं और नीचे से भी बातें जाती हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आप सिर्फ कुछ बता रहे हैं, निचले स्तर से भी कुछ चीजें जाती हैं। जो शाखा शुरू होती है हमारी, शाखा से भी चीज जाती है, और शाखा में जो वहां की तासीर होती है, वहां का जो हालात होते हैं, उसके आधार पर जहन बनता है। आप हिंदुस्तान का एक निर्माण ऐसा करना चाहते हैं कि पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में ये एक ताकतवर मुल्क बने। आप बिहाइंड द सीन्स अगर आप पॉलिटिकली हम ले ले, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं हैं, इंतखाबी अमल में आप डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनके साथ वाबस्ता है, और बीजेपी का अगर हम जिक्र करें उसके साथ भी इंटरलिंक हैं। आप पीछे क्यों रह रहे हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है कि राजनीतिक जो है वो सब कुछ नहीं है। राजनीतिक में अगर संघ के स्वयंसेवक जैसे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति अगर राजनीतिक में आएंगे तो वो सिर्फ 20% बदलाव ला पाएंगे। अच्छा। और पास होने के लिए आपको 33% नंबर चाहिए जी, यानी 13% पे वो काम ही नहीं कर रहे, पास होने लायक भी नहीं है। और इसलिए हमेशा असंतोष रहेगा। अगर हमारे को काम करना है वो 100% पर काम करना है। आटे में नमक के बराबर राजनीतिक विषय है, लेकिन दीगर विषय जो, चाहे वो रूहानी विषय है, चाहे वो जहनी विषय है, चाहे वो दिली विषय है, चाहे वो जिस्मानी विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जुड़े हुए विषय हैं, ऐसे सब विषयों पर हमें काम करना है। और हमें साथ साथ जो है हजरत आदम से जो हमारे को मिली हैं चीजें इंसानियत के रूप में, उसको वसी करना है, पूरे विश्व में फैलाना है। तो सिर्फ राजनीतिक आधार पर नहीं फैलाया जा सकेगा। इसके लिए 100% पे काम करना पड़ेगा, 20% पे काम करने से नहीं चलेगा। इसलिए हम जो है 20% पर भी काम करते हैं, लेकिन 100% पर भी काम करते हैं। अप्रोच कैसे करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, डेवलपमेंट के हवाले से, या फिर जितने भी इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उनको हल करने के लिए अप्रोच क्या रहता है? अगर आप मेरे से बेदार होंगे तो आप मेरे साथ चलेंगे, अगर आप मेरे से बेदार नहीं होंगे तो आप मेरे साथ चलेंगे नहीं।
तो हमारा जो कार्य पद्धति है वो सबको बेदार करने वाली है, और उसके अंदर वो पहले से ही होती है। अगर मैं कहूँ कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आप देखते हैं रोज सवेरे की सूरज पूरब से निकलता है, तो उस बात को आप मानेंगे। यूनिवर्सल बात कहते हैं हम लोग जो भी जी। कहते हैं, इसलिए उसमें गुंजाइश नहीं होती उससे दूर जाने की, है ना। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ हम खड़े होते हैं हमेशा, इसलिए सब हमारे को हमारी बात को मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में गुज़िश्ता 10 सालों में जो है हुकूमत मरकज़ में चल रही है, और मज़ीद 5 सालों ने मिले हैं, अवाम का मैंडेट मिला है। आपको लग रहा है कि आपके मिशन में उन्होंने एक योगदान छोटे दिया से है? उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। यहाँ पर चुनाव पहले भी हुए थे, सलाउद्दीन ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत गया था, लेकिन उसको हारा हराया गया। हुआ दिखाया गया। जी। आज भी चुनाव हुए, इंजीनियर रशीद जेल के अंदर था जी। उसको जीता हुआ दिखाया नहीं दिखाया गया। जी। तो आज जो कुछ हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है किसी परिवार के लिए, चाहे वो एनसी का परिवार है, चाहे वो कांग्रेस का एक परिवार है, उनके लिए जो जनता ने निर्णय किया है उसको बदला नहीं जा रहा। तो एक बहुत बड़ा फर्क है, हकीकत के साथ खड़े हो रहे हैं, हर एक के साथ। एक परिवार को बढ़ाने के लिए कोई काम अब हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। ये उदाहरण से आपके सामने मैंने दे दिया, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण। इंजीनियर रशीद ने 2 घंटे की उनको बेल मिली और उनने हलफ उठाया। आपको लग रहा है कि उन्हें जेल से बाहर होना चाहिए और ये मौका देना चाहिए कि वो अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करे? वो तौबा करे, हिंदुस्तान आइन की उन्होंने हलफ ले लिया है। अब वो हलफ लेने के बाद में तौबा कर ले कि हिंदुस्तान आइन के विरुद्ध नहीं जाकर के खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये आइन ले ले वो। ऐसे ही पंजाब में अमृतपाल सिंह जीते हैं, तो जो जनता की आवाज है उसको दबाया नहीं जाता, लेकिन बेदारी जरूर पैदा की जाती है, और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई आपने हिंदुस्तान नहीं आइन के हिसाब से अपना हलफ ले लिया है, तो आपको ईमानदार समझें सब लोग, आप अपने हलफ के साथ में बेईमानी ना करें। आपको क्यों लग रहा है कि वो बेईमानी कर रहे हैं? अभी पीछे तक जो कुछ किया उसके लिए तौबा करें, और अब हलफ ले लिया हिंदुस्तानी आइन का, तो उसके साथ ईमानदारी से पेश आए। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए पार्लियामेंट में बात रखने की, जो भी बात जनता ने दिया है ना जी, दिया है। अगर वो पार्लियामेंट के हिसाब से, आइन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हटाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मरकज से है में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है? नहीं, सरकार नहीं, हम थोड़ा सा बदल करना चाहेंगे। बीजेपी को हमने सरकार के नाते नहीं बढ़ाया है जी, 20% पर खिदमतगार के रूप में, खादिम के रूप में। मालिक जनता है, मालिक जनता है, और हाँ, और वो खिदमतगार है। वो अच्छी बात है अगर ये शुरू होती है पहल की। ये जो आपने 10 साल में खुद को आवाम के हाकिम नहीं बल्कि खादिम समझे, और अगर 10 साल में इसको देखा भी है आपने। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, आप कितने मुतमईन? 20% और अच्छा काम हुआ है। 80% नहीं हुआ, 10 साल 80% जनता ने करना है ना, मीडिया ने, अब सहाफियों ने करना है, यहाँ के इदारों ने करना है। अब मान लो कि आप स्कूल चलाती है हमारे जमाते इस्लामी, और वहां वो कुछ और सिखा रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं है ना। सरकार तो उसको दंड देगी या उसको बैन करेगी, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? अब वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता सारा चीजें। 100% पर काम करना है। ऐसा है कि कश्मीर का जो आवाम है उसकी जिम्मेवारी और ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि 700 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, और उन 700 करोड़ लोग जो है दो चीजों के लिए जी रहे हैं। एक अपनी औलाद के लिए, दूसरी अपनी आखिरत की बात की दुनिया को ठीक करने के लिए। और उसके अंदर एक फितना है, वो देखता है कि मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, अच्छा है बुरा है, ये उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो खुदा उसको देने वाला है दुनिया की बात की दुनिया, उसको वो पता करना चाहता है कि वो कैसी होगी। वो तकवे का पाबंद रह रहा है, वो जो है नमाज पढ़ रहा है, वो ज़कात देता है, रोजे रखता है, इतना कुछ करता है, ईमान का पक्का रहता है, लेकिन उसके अंदर एक फितना जरूर है कि वो पता करना चाहता है कि मुझे खुदा देने वाला क्या है। तो हमारे कुरान में, हमारे गीता में, हमारे बाइबल में, ओल्ड बाइबल में, इनमें सब में जन्नत का नक्शा खिंचा हुआ है। तो वो जो जन्नत का नक्शा है
जहाँ कैसे नहरें होंगी, कैसे वहां पर लोग होंगे, किस तरीके से वहां फल होंगे, इन सब चीजों का नक्शा अगर किसी को देखना है तो वो कश्मीर आकर के देखा। आप सब कश्मीर के जो अवाम के लोग हैं वो हयात रहते हुए जन्नती हैं। अगर आपके यहाँ आया कोई 700 करोड़ लोगों का अगर हम लोग देखें तो 700 करोड़ लोगों में हम ये मान करके चले एक दिन में 5-1 लाख लोग यहाँ आना चाहते हैं। और यहाँ की कैपेसिटी कितनी, अभी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर के कैपेसिटी थी 1.5 लाख लोगों की जी। अगर वो यहाँ आए और यहाँ से आकर के यहाँ के लोगों के अखलाक और किरदार के कारण से वो और अकीदेमंद होकर के गए और ईमान वाले होकर के गए, तो आपका होना ठीक है। और अगर आपका अखलाक और किरदार देख करके वो अपने ईमान से डिग जाते हैं, कहते क्या है यार ये जन्नत मिलेगी जहां खून खराबा होता है, जहां खुदगर्जी है, अगर ये जन्नत है तो मुझे जन्नत नहीं चाहिए, और वो फिर नमाज से भी दूर हो जाएगा। तो आप लोगों का जो किरदार होना चाहिए, आपका जो अखलाक और किरदार होना चाहिए, वो सबके अंदर अकीदा बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी डबल है। आरएसएस के साथ जो भी जुड़ता है उन्हें एक खास किस्म की तरबियत दी जाती है, उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही है, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि उन्हें हथियारों की भी तरबियत दी जा रही है। इससे आपके मिशन को कितनी तकवीत मिलती है और इसकी अहमियत कितनी है इस ट्रेनिंग पीरियड की? देखिए, संघ की शाखा में सिर्फ दंड सिखाया जाता है, यानी एक डंडा होता है वो सिखाया जाता है, और दंड आपके अंदर एक आत्मविश्वास लाता है। आप अगर आप स्वयं आपके अंदर दृढ़ता है और एक दंड आपके पास है तो आप 11 के बराबर हो गए। लेकिन हमारे पास जो भी हथियार हर एक के पास आता है, एक दहशतगर्द के पास भी हथियार आता है, वो दूसरे में डर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है। और हमारे पास जो दंड है वो ये कहता है, वो दंड ये चीज निश्चित करता है कि खुदा के अलावा किसी से मत डरो। हमने मुल्क में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहां हमने जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गई और लोगों से कहा गया कि आप जय श्री राम का नारा दे, डर खौफ फैला के उन्हें मारा गया, कुछ तो जान बाहक भी हो गए। बिल्कुल जाने ऐसा है। मेरा ये कहना है, मेरा इस विषय में कहना है कि जो भी कुछ आप बताओ उसके पीछे फैक्ट होना चाहिए। राहुल गांधी की तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है, सुनो, क्यों नहीं करनी चाहिए? अवेलेबल है, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। आज फेक कितनी है, क्रिएट कितनी करी गई है, इन बातों को भी, और कौन वेरीफाई है, इस बात को भी हमारे को देखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के इन सब चीजों में मॉब की बात में जो आप कर रहे हैं, मेरे को ध्यान में एक आध केस के बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन हमने जब उसके फैक्ट चेकिंग करी तो हमारे को वो ध्यान में आया कि ये क्रिएट किए गए हैं सारी चीजें। इंसिडेंट ऐसा हुआ है आरएसएस उसके साथ नहीं। आप एक बात बताओ ना, आप मेरे को एक बात बताओ कि संविधान डर से संविधान के साथ में नारे देने चाहिए। नहीं, संविधान के साथ में कहीं कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन दिखाया गया ना। आरएसएस का जो नजरिया है, जिस तरह का वो हिंदू राष्ट्र देखना चाहती है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो कहाँ खड़ा होगा? ऐसा है, हिंदू कोई मजहब नहीं है, एक जीवन पद्धति है। आप अगर ईमान को मानने वाले आखिरी नबी के उम्मत में थे तो आप मोहम्मदी हिंदू हैं, और मैं सनातन को मानने वाले, हजरत आदम को मानने वालों, तो मैं सनातनी हिंदू हूँ। तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस हिंदू आप भी हैं और मैं भी हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा किए हैं खुदा ने, हम अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी। माँ की कोख और मादरे वतन दोनों जो तय करी है वो खुदा ने हमारे लिए तय करी है। इसलिए वतन से आप भी हिंदू हैं, वतन से मैं भी हिंदू, मैं सनातनी हिंदू, आप मोहम्मद हिंदू। यानी यहाँ आजादी होनी चाहिए, चाहे मैं होनी नहीं चाहिए, है आजादी है, होनी नहीं चाहिए, है। और हम उसी पर चल रहे हैं जो हजरत आदम के जमाने में खुदा ने हिदायतें दी थी हमारे बाबा को, हम सबके बाबा हजरत आदम को दी थी। वही सब चीजें हमारे अखलाक और किरदार में आज भी हैं। मिशन कितना दूर है, मंजिल आपकी कितनी दूर है, और मिशन में अभी तक कितनी कामयाबी पाई? देखिए,
शैतान तो पीछे लगा ही है। जब तक जिंदगी है तब तक इम्तिहान चल रहा है। हमें अपनी मंजिल को याद रखना है और अपने रास्ते को भी ठीक दिशा में, उसी दिशा में बढ़ाना है। तो चुनौतियां तो हैं, चुनौतियां जब तक जिंदगी रहेगी, सांस रहेगी, चैलेंज वो हक है शैतान को हमारा इम्तिहान लेने का, वो हमारा ले रहा है। और कई बार हम जीतते हैं, कई बार हम हार जाते हैं। कश्मीर में आरएसएस के कितने मेंबर हैं? उसके में हमने बीज डाल दिया अच्छाई, सच्चाई और नेकी का, और वो जो है स्वाभाविक रूप से हमारे साथ चलने लगता है। पहले तो लोग पूछते थे कि आप जो बात बोल रहे हैं वो अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन आपका हिडन एजेंडा क्या है? तो हिडन एजेंडा हमारा यही है कि सब एक हो, नेक हो, सच्चाई, अच्छाई और नेकी की तरफ बढ़ें और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करने वाले बने। वो दुआ और दवा दोनों करने वाले बन जाएं दूसरे के लिए, और वो कबूल हो और वो असर करे। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन पार्टियां कि जो सरकार है, वो जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, उनको जो अपोजिशन आपके मुखालिफ जो बात रखता है उसके पीछे लगाई जाती है। क्या ये सच है? इसमें कितने? देखिए, हर एक बहुत सारे लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन सबके ऊपर नहीं कर पाते। जिन्होंने गड़बड़ किया होता है, जिनके पास में उनकी इनकम से ज्यादा पैसा मिलता है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की होती है, लूटा होता है देश की जनता को, वो मुखालफत करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और ये सारी चीजें ध्यान में आती है। लेकिन मुखालफत करने वाले तो बहुत लोग हैं। अभी भाजपा को जो वोट्स पड़े हैं वो ज्यादा थोड़ी ना पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 40% तक या कहीं 50% तक पड़े हैं जी। तो 60% लोग साथ नहीं है अभी। सही। तो सबको जेल में डाल दिया है क्या? सबके विरुद्ध कोई काम करने लगे क्या? जिसने कुछ गड़बड़ करी होगी, ईडी और सीबीआई उसी के पीछे चलेगी, और होना भी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, मेरा ये मानना है। और गलत इस्तेमाल भी नहीं हो, और गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे करके सब ठीक हो। जरूरी नहीं कि लोग भाजपा को वोट डालें, देश के साथ चलना शुरू करें, हिंदुस्तान के साथ, इंसानियत के साथ चलना शुरू करें। ये हमारा जो हमारे आसपास पड़ोस रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ हमारे जो रिलेशन होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? जैसे मानी पाकिस्तान के साथ हमारे उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं जिस तरह के, देखिए चाइना से भी नहीं। मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ से हमने बस भेजी, समझौता एक्सप्रेस भेजी, बिल्कुल मैं उस समय कश्मीर में ही था जी। कश्मीर का काम देखता था उस समय पर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर फॉर कश्मीर वैली। तो हमने सब अच्छा काम किया, लेकिन वो हमारी अच्छाई उनको पच नहीं रही। उनको कश्मीरियों से मतलब नहीं है, उनको कश्मीर से जाने वाले पानी से मतलब है। हमारा जो ध्येय है, सोन कश्मीर सो रहे कश्मीर। हम ये नहीं कहते कि मजहब के नाम पर तुम मुल्क अलग बना लो। जब हिंदुस्तान ऊपर खुदा ने एक दिया तो तुम क्यों अलग मुल्क बना रहे हो? और हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए फेक करेंसी बनाना, यहाँ नशे का सामान भेजना, यहाँ के नौजवान को खराब करना, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे को कश्मीर की जमीन चाहिए, यहाँ कश्मीर का नौजवान नहीं चाहिए आपको। उसको तुम नशेड़ी बना करके दुनिया से जल्दी भेजना चाहते हो। तो उनके कर्म इस तरीके के हैं कि उनसे हमारे को दूरी रखनी पड़ेगी। जब वो तौबा करेंगे और कहेंगे कि हमारी मदद करो, हम तो ईमान के हिसाब से चलाना चाहते हैं ना, हम पड़ोसी का हक ज्यादा मानते हैं। लेकिन पड़ोसी हमारे घर में और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो कैसे हम उसे अच्छा मानेंगे? उसको अपने अखलाक और किरदार में तब्दीली तो गलत ले आएगा दोबारा से। आज उसने 100 आतंकवादी भेजे या कल 1000 भेजेगा तो ये भी तब्दीली है। तो ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए हमारे को तब्दीली चाहिए ऐसी जो अच्छाई, सच्चाई और नेकी के नस्ते ले जाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दोबारा आपको तकलीफ देंगे और दोबारा आपसे बात करेंगे। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।